इतना तितकी मिर्ची लगनी चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना ब्यौरा दे दिया है। हम लोग देख भी रहे हैं, पब्लिक मीडिया वगैरह में ये सारी बातें आ रही हैं, तो लीडर अपोजिशन को भी देना चाहिए और देना ही होगा, ना देने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे नहीं लगता इसको इतना अदरवाइज लेना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी होती है इतने लंबे शासनकाल को लेकर के, लेकिन प्रचंड बहुमत जो कहे हम 2010 का भी जो हमारा एक था उसको भी हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से ब्रेक किया है। और अपने आप में एक शोध का भी विषय है कि इतना लंबा वर्षों का शासनकाल और इतना बड़ा मैंडेट कैसे, इतना बड़ा जनमत कैसे वो मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज़ लाइव और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सुबह अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो जारी किया और कहा कि चाचा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, अब भतीजे की बारी है, तो भतीजे क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर आरजेडी के तरफ से तंज मिलता है कि वो कौन होते हैं ब्यौरा और संपत्ति मांगने वाले, उन्हें इस्तीफा पहले देनी चाहिए। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जदयू से प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। अंजुम जी, कैसे देख रही हैं? राजद से प्रदेश प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि वो इस्तीफा दे नीरज कुमार, वो कौन होते हैं ब्यौरा मांगने वाले? देखिए, पब्लिक लाइफ है, जो भी चुनाव जीत के आते हैं जनप्रतिनिधि है, उनका पब्लिक फिगर होते हैं, पब्लिक लाइफ होता है। और मुझे जहाँ तक समझदारी है, ये वेल नोन फैक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संपत्ति को लेकर के एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वे में उन्होंने चीज़ों को लागू किया था, जिसमें तमाम पब्लिक सर्वेंट को या जो भी पब्लिक फिगर है उनको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, पब्लिक डोमेन में वो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारे मुख्य प्रवक्ता और माननीय विधान पार्षद आदरणीय नीरज जी ने अगर इस बात को कहा है तो इतना तितकी मिर्ची लगनी चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना ब्यौरा दे दिया है। हम लोग देख भी रहे हैं, पब्लिक मीडिया वगैरह में ये सारी बातें आ रही हैं, तो लीडर अपोजिशन को भी देना चाहिए और देना ही होगा, ना देने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे नहीं लगता इसको इतना अदरवाइज लेना चाहिए। उनका कहना है कि मुद्दों से भटका रहे हैं, वो 1,90,000 कब दे रहे हैं, इस मुद्दों से वो भटका रहे हैं बिहार की जनता को, तो भटकाए नहीं मुद्दे पे वो लोग बात करें। नहीं, पहली बात की जो अपोजिशन है वो तो आप देख रही हैं कि जो दायित्व बिहार के आवाम ने उनको एज ए लीडर अपोजिशन के तौर पे दिया हुआ, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लापता रहते हैं। मुनादी एक तरह से लोगों ने करवाया था कि पता करिए कि वो कहाँ हैं। दूसरी बात है कि हमारी सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो उनका कमिटमेंट है आवाम से, किसी को भी पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी संवेदनशीलता इसकी प्रकाष्ठा इतनी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात के लिए सजग रहते हैं और उनकी प्रतिबद्धता रहती है कि जो कमिटमेंट उन्होंने आवाम से किया है उसे वो पूरा करें। और यही हमारी सरकार की, यही हमारे आदरणीय नेता की यूएसपी भी है। और यही कारण है कि 20 वर्ष तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। एंटी इनकम्बेंसी होती है इतने लंबे शासनकाल को लेकर के, लेकिन प्रचंड बहुमत जो कहे हम 2010 का भी जो हमारा एक था उसको भी हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से ब्रेक किया है। और अपने आप में एक शोध का भी विषय है कि इतना लंबा वर्षों का शासनकाल और इतना बड़ा मैंडेट कैसे, इतना बड़ा जनमत कैसे वो मिला है। तो अब उसका सिर्फ एक ही है कि जो विकास उन्होंने किया है, हमारे नेता ने जो कमिटमेंट किया है आवाम से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, तमाम वर्गों से, तो उसके कारण इतना बड़ा जनमत मिला। तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन को 1 लाख और जो काम की बात वो कर रहे हैं 1,74,000 महिलाओं को कब मिलेगा, वो निश्चिंत रहें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उन्होंने महिला सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो योजना आई है, महिलाओं को सशक्त किया गया है। आगे भी इस योजना के माध्यम से हमारी महिला आर्थिक रूप से संबल होंगी और राष्ट्रीय पटल पे फिर पुनः एक बार जीविका की तरह महिला सशक्तिकरण नीति जो रही है, ये भी एक चर्चा का विषय बनेगा। नीरज कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। काहे के लिए इस्तीफा? माथा तक खराब सबका हो गया है कि क्या? अरे भैया, अगर जेन्युइन बातों को अगर रखा जाता है, जेन्युइन डिमांड अगर किया जाता है, तो इस तरह से आप अकबकाइएगा। इस्तीफा की वो बात कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा कि उनको देना चाहिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा। कौन सी गलत बात है? ये तो पॉलिसी सरकार का, ये निर्णय ही है, सभी को देना है, पब्लिक सर्वेंट को देना है, पब्लिक फिगर को देना है, उन्हें भी देना चाहिए। उन्होंने निश्चित रूप से सलाह जो माननीय प्रवक्ता राजद के हैं, जो इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपने नेता को ये सद्बुद्धि दें, जाकर के सलाह दें कि नेताजी आप जो है ना, कम से कम वो संपत्ति का ब्यौरा देना है पब्लिक फिगर को, उसको दे दीजिए, बनिस्बत की चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ अंजुम आरा थी। आपने सुना साफ तौर से इन्होंने क्या कुछ कहा।
राजद प्रवक्ता को लेकर, जो राजद प्रवक्ता ने इस्तीफे की मांग की थी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के तरह से रहे। अगर ब्यौरा और संपत्ति का मांग किया गया है तो वो जायज़ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।